हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर हम आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में लाइव आ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एवरी डे 4 PM पर हम लोग यहां पर एक लेकर आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट, और ये केवल 2 ही दिन बचे हुए हैं, आज कल और परसों, यानी कि 1 जुलाई से आपका एग्जाम है। तो बिल्कुल 3 ही प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग अपना जो आप लोगों को मैं बोल रहा हूं कि बराबर से आप लोगों को टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लें, ताकि आप अगर उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको उसमें पीडीएफ भी मिल जाएगी, प्लस क्लास नोट्स मिल जाएंगे, और जल्दी से जल्दी इस तरीके के चैनल्स को ऐड ऑन करें। तो चलिए, बहुत बढ़िया। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको बताना है कि ये क्या होगा। तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में हमारे पास कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है सर? कोडिंग और डिकोडिंग का। तो अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखूं तो यहां पर हमारे पास येलो थोड़ा सा कम ठीक लग रहा। तो अगर हम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे पास दिया हुआ चाइल्ड CHILD। तो चाइल्ड्स के लिए दिया गया है हमारे पास 6। तो यहां पर अगर हम देखें तो 6 दिया है, तो इसकी वैल्यू होती है 3, 8, 9, 12 और 4। तो अभी 3 का कितना हो गया है? 6 हो गया है। फिर उसके बाद से आगे हम देखें तो 8 का कितना हो गया? 16 हो गया। आई का कितना है? 9 है। एल का 24 है। और 4 का कितना हो गया? 8। तो आपने देखा कि ये जो वॉबल्स वाला पार्ट्स है, वॉबल्स वाला जो पार्ट्स है उसमें एटेजिट नंबर लिख रहा, जबकि जितने भी कंसोनेंट्स हैं उसे क्या कर रहा है? डबल कर रहा। दूसरी चीज यहां पर हम ये भी देख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये मेडिकल लेटर भी हो सकता है। तो दोनों चीजों को कंफर्म करने के लिए आगे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें गेस्ट का निकालना होगा, और गेस्ट से ही हमको पता चल जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 वॉबल हैं। तो देखिए, यू का 21 दिया हुआ है और ई का 5 दिया हुआ है, और यहां पर आपने ध्यान से देखा तो यहां पर जो मैंने लॉजिक बताया कि वॉबल्स वाले को एटेजिट लिखा गया है, जबकि कंसोनेंट्स की प्लेस वैल्यू को डबल किया गया है। कंसोनेंट्स की प्लेस वैल्यू को क्या किया गया है? डबल किया गया है। तो आपको यह बात समझनी होगी। और इसके लिए अगर अब हम बात करें तो बुक का अगर हमको निकालना है तो बुक में बी की वैल्यू 2 होती है, तो 2 का डबल कितना होगा? 4। जबकि यहां पर 15 होगा और फिर 15 होगा, और के की वैल्यू होती है 11, और 11 का होगा डबल 2। तो यहां पर आप देखिए 4, 15, 15 और 22, यानी कि नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है, और एनालॉजी का क्वेश्चन आने के कारण ही आपने देखा होगा कि जो एग्जाम्स में होते हैं सबसे ज्यादा। तो अभी आप देखिए कि 4 है और यहां पर अगर आप देखें तो 80 है। तो अगर आप देखिए ध्यान से समझिए कि 4 का अगर हम क्यूब देखें तो हमारे पास 64 आता है। कितना आता है? 64। अब 64 में से अगर हम 80 देखें, 80 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 16 और चाहिए। तो अगर अब हम यहां पर ये भी कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, और अगर इन दोनों को जोड़ लिया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही वो 80 आ रही। इसी तरीके से आगे भी चेक कर सकते हैं हम लोग। 7 का पहले हम लोग क्यूब चेक करते हैं, तो 343, और 7 का फिर हम स्क्वायर ऐड करते हैं तो हमारे पास हो गया 49। तो 9 3 12 की 2 हासिल लगी, 1 4 4 8 1 9 और 392। तो आपने देखा कि अगर हम आगे भी वैसे ही करना चाहते हैं तो 5 का क्यूब 125, और 5 का स्क्वायर 25, तो फाइनल आ गया 150, यानी कि 150। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आपने देखा कि क्या किया गया, जो भी नंबर्स थे पहले वो क्यूब किया गया, और उसी नंबर्स का फिर स्क्वायर किया गया, और क्यूब और स्क्वायर को ऐड किया गया, और जो भी नंबर फाइनल आ रहा वो हमारा उत्तर है। तो उम्मीद है कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि वाई, एक्स और जेड है, और एक सीरीज का क्वेश्चन है, जहां पर आपको मैंने बताया कि सीरीज का क्वेश्चन आपको लेटर देखकर ही करने हैं। तो y से अगर हम v की बात करते हैं तो y से अगर हम v गए हैं तो 25 में से 3 माइनस हो गया, और फिर 22 में से 3 माइनस किया तो 19 हो गया, और 19 में से 3 माइनस किया तो 16 हो गया, और 16 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 होगा। तो नो डाउट हमारे पास एम होना चाहिए पहला लेटर। तो आपने देखा कि सी ऑप्शंस, डी ऑप्शंस और ए ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, तो नो डाउट ऑप्शंस बी हो गया। फिर भी आप आगे चेक कर सकते हैं, 24 में से
-3 हुआ तो 21 आ गया, फिर -3 हुआ तो 18 आ गया, फिर -3 हुआ तो 15 आ गया, अब फिर -3 होगा तो नो डाउट 15 में से 3 चले गए तो 12 एल। तो आप देख रहे हैं एम के बाद एल भी क्लियर हो रहा। उसके बाद से अगर अब हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि जेड से डब्ल्यू आ रहा तो -3 हो रहा, और W से T आ रहा तो -3 हो रहा, और T से Q आ रहा तो -3 हो रहा, और Q से फिर -3 होगा तो नो डाउट N आएगा। तो आपने देखा कि हमने M से ही अपना आंसर निकाल लिया था और सभी लेटर्स में क्या कर रहा है, -3 कर रहा। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत बढ़िया है। अब आप देख रहे हैं हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो आपको बताना है कि इस फिगर्स में हमारे पास ट्रायंगल्स कितने हैं। तो इस फिगर्स में अगर आप ट्रायंगल्स की काउंट करेंगे तो आप देखिए यहां पर बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 4 था। तो देखिए अभी हमने बाहर बार के काउंट किया 7 8। अब यहां पर हमारे पास 3 काउंट होंगे, यहां भी हमारे पास 3 काउंट होंगे, और आप देख रहे हैं 1 2 3 4, फिर 1 2 3 और 4। तो आपने देखा कि हमारे पास अंदर तक में अगर हम काउंट करें तो 8 ट्राइंगल्स मिल रहे थे हमको। 8 के बाद हमने 3 3 और 6 और काउंट किए, फिर 4 और 4 और काउंट किए। इतने तो ट्राइंगल्स हमको दिख रहे हैं। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पर 2 ट्राइंगल्स और हैं। एक ये वाला ट्राइंगल्स हम लोगों ने अभी काउंट नहीं किया, और एक हम लोगों ने ये वाला ट्राइंगल्स काउंट नहीं किया। तो यहां पर 2 ट्राइंगल्स और हम लोगों ने काउंट कर लिए। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान से समझें तो हम लोगों ने 8 6 14, 14 और 4 18, 18 2 20, 4 24, टोटल ट्राइंगल्स की संख्या कितनी है, 24 है। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि जितने भी ट्राइंगल्स थे हम लोगों ने सारे ट्राइंगल्स काउंट कर लिए। छोटे वाले में देखिए पहले 1 2 हैं, फिर 3 4 5 6 हैं, फिर 7 और 8, और यहां पर आपने देखा कि लाइन थी तो 3 3 काउंट किए तो 8 और 6 14, फिर 14 के बाद 4, ये हुए 18, 18 4 22, और ये 2 बड़े वाले हमारे बाद में छूट गए तो हमने इसको भी काउंट किया तो 22 और 2 कितने हो गए, 24। तो इस तरीके से यहां पर जो ट्राइंगल्स की संख्या है वो कितनी है सर, 24 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आपको सॉल्व करना है और देखना है कैसे सॉल्व होगा। तो 4 है, 8 है, 5 है, 15 है और 19 है। तो अगर आप ध्यान से समझें तो यहां पर हमारे पास क्या कह रहा है कि 4 के बाद क्या है, 8 है, और 8 के बाद फिर हमारे पास 5 है। तो अभी अगर हम यहां पर समझना है कि हमारे पास क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो 4 1 5 और 5 3 15 और 15 छक्का 90। तो देखिए 4 1 5 और 5 3 15 और 15 छक्का 90, तो ये तो सही नहीं लग रहा। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास +4 है, फिर +1 है, और फिर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, और फिर ये है, फिर 15 है, और 15 और 90 है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास क्या किया जा रहा है कि 4 दूनी 8 और +1 किया जा रहा है, फिर 8 दूनी 16 -5 आ रहा है। तो ये कुछ अजीब सी सीरीज दिख रही है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि अगर हम पार्ट्स में देखते हैं तो 8, और यहां पर देखते हैं 4 और प्लस इंटू 1 +1, फिर यहां पर देखा इंटू 1 +1, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर इंटू 3, और यहां पर देखेंगे तो 8 और दूनी 16, और 16, और फिर यहां पर हमारे पास बढ़ गया, फिर ये 90 बनेगा। तो नो डाउट यहां पर जो हमारे पास आंसर्स होगा वो कितना होगा, 20 होगा। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर हमारे पास जो आंसर्स होगा वो कितना होगा, 20 होगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 सबको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप, यहां पर बहुत आसानी से आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, और बहुत आसानी से इसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप देखिए क्या लिखा है, GREATLY। ग्रेटली के लिए देखिए लिखा है ERGAYLT। तो आपने देखा ये वाले हमारे पास क्रॉस किए गए हैं,
और ये वाले भी हमारे पास क्या किए गए हैं, क्रॉस किए गए हैं, लेकिन ये सीधा सीधा लिख दिया गया है। वैसे ही अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक्स आई एम और टी को सीधा सीधा लिखा ई आर यू लिख दिया गया है। तो इसी तरीके से हमको अगर ट्रबल का निकालना है तो टी आर ओ यू बी एल ई, तो यू को तो सीधा सीधा यू लिख देंगे और यहां पर हमारे पास क्रॉस होगा तो ओ आर टी हो जाएगा, और यहां पर भी हमारे पास क्रॉस होगा तो ई एल बी हो जाएगा। तो अभी आप देखिए ओ आर टी और यू ई बी एल, ई एल बी चाहिए, ओ आर टी यू ई एल बी, तो ई एल बी, तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप अभी भी कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसका पहले आंसर बना लेना है, फिर बहुत बारीकी से उसे हमें क्या करना है, स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद ऑप्शन टिक करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर गड़बड़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये देखिए बहुत बढ़िया मिरर इमेज का क्वेश्चन आ चुका है। तो मिरर इमेज का क्वेश्चन आ चुका है, तो जैसा कि हमने बताया कि मिरर में सबसे पहले हमारे पास टी बनेगा, फिर डब्ल्यू बनेगा, फिर जेड बनेगा। तो देखिए टी डब्ल्यू जेड, और टी डब्ल्यू जेड में से अगर हम देखें तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, तीन के तीनों ऑप्शन हमारे पास एलिमिनेट हो गए। तो नो डाउट ऑप्शन 1 हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। आप चाहें तो इसको आगे भी बना सकते हैं, 5 बन जाएगा, फिर 3 बन जाएगा, 3 के बाद फिर 1 बन जाएगा, देखिए जेड बन गया, जेड के बाद अरे यार जेड बन गया, 5 बना दिया, फिर मैंने 3 बना दिया, और फिर मैंने 1 बना दिया। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, और आप आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो ये भी आप देख रहे हैं कि सीरीज का क्वेश्चन है, और बहुत आसानी से आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर अगर आप देखें तो ये दो क्वेश्चन हैं, ये वाले जो दो पार्ट्स हैं एच एन एच एन एच एन और एच एन, तो ये चेंज कर रहा है हर बार। तो अभी देखिए एच एन एच था, फिर एच एन है, तो आप नो डाउट जो भी लेटर होगा वो क्या होगा, एन एच। तो एन और एच देखिए तो ऑप्शन सी, और आपने देखा कि ए हमारे पास एलिमिनेट हो गया। अब देखिए अगला देखते हैं, एम का ओ आ रहा है, 13 2 15, और यहां पर 19 2 21, तो 13 2 17। नो डाउट यहां पर हमारे पास क्यू आना चाहिए, तो क्यू आएगा, तो बी ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गया। नो डाउट डी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टार्टिंग के जो दो लेटर थे उन्हें आपस में चेंज कर रहा था बार बार, यानी कि पहले आपने देखा एन एस है, फिर एच एन हुआ, अब एन और एच वापस से आएगा, फिर एच और एन हुआ, फिर एन और एच वापस से आया। तो ये जो सीरीज थी इसमें आपस में इंटरचेंज कर रहा था, और बाकी के दो लेटर्स में वो क्या कर रहा था सर, अगर आप ध्यान से देखें तो +2 और +2। तो चलिए उम्मीद है कि यहां तक सब अच्छे को क्लियर से हुआ होगा। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे आपको समझना है और देखना है कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है, किस तरीके से हम इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि देयर स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोइंग। तो अभी आपने देखा कि यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको हम बोलते हैं सिलॉक्स का क्वेश्चन। और सिलॉक्स का क्वेश्चन आज करना सबसे आसान है। तो देखिए क्या लिखा, ऑल टॉवल्स आर क्लॉथ्स, ऑल टॉवल्स आर क्लॉथ्स। फिर उसके बाद से लिखा नो क्लॉथ इज अ ब्लैंकेट, नो क्लॉथ इज अ ब्लैंकेट, बहुत सही। और फिर लिखा सम ब्लैंकेट्स आर क्विजीन। तो देखिए अब आगे अगर हम देखेंगे तो सम टॉवल्स आर क्विजीन, तो टॉवल्स और क्विजीन्स में कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं नो क्विजीन्स इज अ क्लॉथ, तो क्विजीन्स और क्लॉथ में भी कोई रिलेशंस नहीं, ये भी गलत। नो टॉवल इज अ ब्लैंकेट, ये बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं कोई भी क्लॉथ ब्लैंकेट नहीं, तो और उसके अंदर टॉवल है, तो टॉवल भी निश्चित रूप से ब्लैंकेट नहीं होगी। तो यहां पर जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, यानी कि नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर केवल थर्ड कंक्लूजन फॉलो होगा, और यहां पर जब थर्ड कंक्लूजन फॉलो हो रहा है तो निश्चित रूप से ऑप्शन केवल थर्ड फॉलो होगा। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
बहुत बढ़िया, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10वां नंबर का क्वेश्चन। और 10वें नंबर का क्वेश्चन जो है वो डाइस का क्वेश्चन है। और डाइस का क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया है कि 3 नियम होते हैं। पहला होता है चिपका लेने वाला, दूसरा होता है घुमाने वाला, और तीसरा होता है काटने वाला। तो चलिए आइए देखते हैं कौन सा नियम यहाँ पर लगता है। तो ये क्वेश्चन शायद पुरानी सीट पर भी था। तो इसकी अगर अब हम बात करें तो यहाँ पर इसके अपोजिट चाहिए हमको। तो आपने देखा ये दोनों और ये दोनों हमारे पास कॉमन है, तो के इसके अपोजिट्स हो जाएगा। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो नियम लग रहा है वो काटने वाला है। और अगर इसी तरीके के आपको बहुत सारे गणित सीखने हैं या बहुत सारी चीजें सीखनी है तो उसके लिए हम प्रॉपर वे में आपसे मिलेंगे। और प्रॉपर वे में हमारा 1 जुलाई से एक सेशन शुरू हो रहा है जो हमारे लिए सीजीएल और एमटीएस दोनों के लिए होगा, जहां पर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और साथ ही साथ वहां पर प्रैक्टिस सेट भी चलेगा। और प्रैक्टिस सेट का भी हम लोग सेशन चलाएंगे, जिसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए या क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो वो सारा का सारा यहां पर आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको आसानी से पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अब ये क्वेश्चन के लिए हमने आपको बताया कि ये क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शंस के मदद से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कहीं भी डिवाइड का सिंबल्स नहीं है। अब अगर हमारे पास डिवाइड का नहीं है तो अभी अगर हम ध्यान से समझें तो अभी हमारे पास इक्वल स्टार्टिंग में रखने में हमको फायदा नहीं है। तो अभी हम ए और बी को एलिमिनेट मानते हैं, लेकिन सी और डी को हम अभी सही मानते हैं। तो अगर हम सी और डी को करते हैं तो हमारे पास क्या पोजीशन आती है। तो अगर हमने यहां पर देखा तो इक्वल और प्लस है, और यहां पर मल्टीप्लाई है, और यहां पर भी क्या है, प्लस है। तो अगर अभी हम ध्यान से समझें तो 16 और 4 तो 6 और 1 7 और 1 87 हो गया, और 11 चौको 44, तो 4 और 3 7, और 4 और 4 8, तो 87 हो गया। तो 87 इक्वल देन इक्वल। तो अगर आप ध्यान से समझें तो यहां पर हमारे पास जो ऑप्शंस मिल रहा है वो सी मिल रहा है। ऑप्शंस हमारे पास क्या मिल रहा है, सी। तो सी ऑप्शंस को हमने बेनिफिशियल लगाया और आपने देखा कि 16 और इसको जोड़ा हमने तो हमारे पास ये आ गया 87। और इसको अगर हमने 11 चौको 44 कर लिया और 44 और 43 को जोड़ा तो भी आ गया हमारे पास 87। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए मैंने 2 ऑप्शन शुरुआत के एलिमिनेट करके रखे थे, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ी। अगर वो एलिमिनेट करने पर सही नहीं होते तो निश्चित रूप से हमें उसे क्या करना होता, चेंज करना होता। और चेंज करने के बाद हमें अपना जो अजम्पशंस है उसे भी खिलाफ उसके काम करना होता। तो अजम्पशंस लगाने में कोई बुराई नहीं है, और एसएससी के एग्जाम्स में अजम्पशंस लगाएंगे आप और ऑप्शंस की मदद लेंगे तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो पेपर है वो लगभग 10 से 15 मिनट में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 25 के 25 क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, और आपको बताना यहां पर भी वही कंडीशंस है। अब यहां पर देखिए सब जगह पर है। तो अभी अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास डिवाइड का साइन है। तो अगर हम यहां पर डिवाइड रखते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 7 बना 35, आसानी से हम चीजें को कर सकते हैं। यहां पर हमने इक्वल रखा, यहां पर मल्टीप्लाई, यहां पर प्लस, और यहां पर हमने क्या रखा, माइनस। तो अगर हमने इसको हल किया सबसे पहले तो 7 बना 35, और अब 57 में से 35 चले गए तो 52, और 52 14 दूनी 28। तो आपने देखा 8 और 2 10, 5 2 7 1 8 80। तो नो डाउट हमने पहला ऑप्शन चेक किया और पहला ही ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया सर, सही हो गया, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि डिवाइड है। अब अगर हम डिवाइड यहां रखते हैं पहला दूसरा तो 7 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, तो 1/2 होगा। तो यहां पर भी गड़बड़ है। लास्ट में भी हम डिवाइड रख सकते थे और उसके पहले भी डिवाइड रख सकते थे, लेकिन हमने पहला सबसे पहला डिवाइड हमको पहले में था, तो हमको मजबूरी थी कि हमें चेक करना था और चारों चीज चेक करना था, और हमने पहला चेक किया और हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत बढ़िया चीज होती है। कभी कभी हम लोग ना चाहते हुए भी जल्दी आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं, तो हमें इस बात का फोकस रहना होगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमको हमेशा प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज्यादा हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए प्रैक्टिस करेंगे, मिसिंग नंबर के लिए प्रैक्टिस करेंगे और सीरीज के लिए प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही तेजी से हम अपने आंसर्स की तरफ बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल नो डाउट। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो 13 क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी ऑड वन आउट का क्वेश्चन है और आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि क्या किया गया। तो अभी अगर अब हम ध्यान से समझें तो मुझे जो इसमें ऑड वन आउट की बात की जाए या बोल रहा है कि एक्सपेक्ट है, पेयर है, तो हमें बताना है कि क्या होगा। तो अगर हम ध्यान से समझें कि यहां पर क्या किया गया है, कैसे हल हुआ है, तो ये देखिए 2 का क्यूब है और ये 4 का
स्क्वायर है, यहाँ पर ये स्क्वायर बस है, ये भी स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों ही नंबर्स हमारे पास क्या है, स्क्वायर्स हैं। तो देखिए ये इसकी विशेषता है कि 3 का स्क्वायर और फिर 6 का स्क्वायर, और बाकी किसी में भी ऐसा नहीं है कि दोनों में सिमिलरिटी हो। अब इसमें स्क्वायर बस है, इसमें भी स्क्वायर बस है, इसमें स्क्वायर है और एक क्यूब है। तो अभी अगर हम ध्यान से समझें तो ये एक ऐसा नंबर है 36 और 9, यानी कि 36 और 9 की बात की जाए तो आपने देख रहे हैं कि यहां पर दोनों के ही दोनों नंबर अपने आप में क्या है, स्क्वायर है। तो निश्चित रूप से आंसर यहां पर डी होगा। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और आपको बताना है कि 14 नंबर। तो बहुत बढ़िया, डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया, और डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट सही से पता है डिक्शनरी ऑर्डर का, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को 110% लगा पाएंगे, और गलत होने के बिल्कुल भी चांस नहीं होंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी चांस नहीं होंगे गलत होने के। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले लास्ट में अगर हम देखें तो ओ वाला आएगा, यानी कि ये हमारे पास 6वीं पोजीशन पर है। तो सबसे लास्ट में 2 होना चाहिए। तो नो डाउट हमारे पास 2 ऑप्शंस बिल्कुल से ही गलत हो गए। अब अगर आप देखिए बाकी चारों में ई है और ओ के ई के बाद आता है आई, तो ये हमारे पास 5वीं पोजीशन पर होना चाहिए। तो 6, यानी कि 2 के बाद, 2 के ठीक पहले हमारे पास 6 होना चाहिए। अब हम ना चाहते हुए भी हमको ये सारे के सारे चेक करने होंगे। तो आर ई आर ई आर ई आर ई सब में सेम था। अब एस है, टी है और एस है और एस है। तो एस है, एस है, टी है, तो ये टी है, तो ये नो डाउट हमारे पास 4थी पोजीशन पर पहुंच गया। अब आपने देखिए हमारे पास लास्ट में क्या होना चाहिए, पहले हमारे पास 2 नंबर होना चाहिए, 2 नंबर के ठीक पहले 6 नंबर होना चाहिए, और 6 नंबर के ठीक पहले 4 नंबर होना चाहिए। तो आपने देखा कि यहां पर हम लोगों ने क्या किया, उल्टे से सॉल्व करना शुरू कर दिया, क्योंकि उल्टा देखना आसान था तो हम लोगों ने देख लिया, और यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शंस एलिमिनेट करने का भी एक तरीका होता है कि आप जल्दी से जल्दी ऑप्शंस एलिमिनेट करें। अगर आप सीधा सीधा ऑप्शंस एलिमिनेट करते तो जाहिर सी बात है आपको बहुत टाइम लगता। हमने यहां पर ऑप्शंस को देखा कि हमारे पास लास्ट वाले जल्दी हमको मिल रहे हैं, तो हम फोकस हुए लास्ट वाले की तरफ, और लास्ट से ही हमने ऑप्शंस को चेक कर लिया। तो आपने देखिए चेक किया तो 462 होना चाहिए, बाकी सब अपने आप लग जाएंगे। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, और आपको देखना है कि बहुत बढ़िया तरीके से ये ओपन हो रहा है, और आपको बताना है कि ये जो पिक्चर्स है हमारे पास ये किसमें प्रोवाइडेड है और कहां पर है, तो आपको देखना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं येलो कर लेता हूं, तो आप देख पाएंगे कि ये पिक्चर्स, ये वाली पिक्चर्स जो है, इतना हिस्सा अगर आप देखेंगे, इतना हिस्सा देखेंगे तो आपको ये पिक्चर्स, यानी कि ऑप्शंस ए वाली पिक्चर्स आपको दिखाई देगी। ऑप्शंस ए वाली पिक्चर्स दिखाई देगी। पिक्चर सब वही हैं, बस रोटेशन है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखिए चारों पिक्चर्स हैं और चारों पिक्चर्स दिखाई गई जा रही हैं, लेकिन रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सेम पिक्चर्स को मैंने येलो कर दिया है, और येलो करने के कारण आपको आसानी से दिखाई दे रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर रोटेट करेंगे तो ये भी बन जाएगी, ये भी बन जाएगी। तो रोटेट नहीं करना है हमको, रोटेट नहीं करना है, क्योंकि लिखा हुआ है रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नो डाउट ऑप्शन ए होगा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और आपको बताना है कि 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए 53 दिया हुआ, तो 3 तिकाई 9, और फिर 41 दिया है, 23 दिया है, 19। तो देखिए 19 से हमको थोड़ा सा लॉजिक पता चला कि 19 के ठीक बाद में क्या होता है, 20 होता है। 19 के बाद ठीक है क्या होता है, 20 होता है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 19 + 1 और 20 का स्क्वायर 400, क्योंकि ये सबसे छोटा स्क्वायर है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि एट लीस्ट कम से कम 10 तक क्यूब और 30 तक के स्क्वायर आप याद कर लेते हैं, तो आप एसएससी में एनालॉजी क्लासिफिकेशन सीरीज के क्वेश्चन आसानी से और तेजी से कर पाते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो अभी अगर हम बात करें तो 19 के 20 का 400 है, 23 में से भी आप देख सकते हैं +1, तो 24 का स्क्वायर है। तो देखिए मुझको 2 स्क्वायर याद थे,
तो मैंने लॉजिक निकालना आसान हो गया मेरे लिए। अब मुझे 41 और 53 का चेक करना है। तो 41 में से एक हमने देखा तो 42 का स्क्वायर, और 42 का स्क्वायर तो अब हमको नहीं पता, तो हम शॉर्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। तो 2 दूनी 4 होना चाहिए, तो यहां पर 5 है, तो नो डाउट होगा। गड़बड़ हो गया 54, 4 चौको 16, तो नो डाउट ये तीनों सेम है, लेकिन जो बी वाला है ये क्या है, अलग है। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है, क्योंकि 42 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो होता है 1764, यानी कि 1764, और यहां पर दिया क्या है 1765। तो निश्चित रूप से हमारे पास बी ऑप्शन है वो अलग होगा। और बाकी सब में क्या किया गया, जो नंबर्स दिए गए हैं उस नंबर्स में +1 किया गया और उसका स्क्वायर लिखा गया। और इसको पकड़ने के लिए हमने 30 तक स्क्वायर याद कर रखे हैं, और ये जो 30 तक के हमने स्क्वायर याद रखे हैं, इसी कारण से हम लोग आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को जज करते हैं और पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हमको 19 का याद है तो हमको पता चल गया 19 के आगे तो 20 का स्क्वायर लिखा है। वैसे ही अगर हमको बात करें तो 24 का पता है, तो हमको पता चल गया कि 23 के आगे 24 का स्क्वायर लिखा है। तो बाकी भी हम लोगों ने उसी को ही जज किया, और उसी को जज करने के बाद अपना आंसर टिक किया। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और ये भी एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है। जो 17 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका कैसा है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, और आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास 5 बनना चाहिए, और 5 आप देखिए उल्टा बनेगा, तो बी ऑप्शन तो हमारे पास एलिमिनेट हो गया। फिर ई बनने चाहिए हमारे पास, तो ई हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, उल्टा ई। तो उल्टा ई के चक्कर में ए भी गड़बड़ हो गया। अब देखिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी हो गया, टी हो गया। अब हमारे पास 2 बनना चाहिए कुछ इस तरीके से, और डी भी एलिमिनेट हो गया। तो हमने अपना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा दिया। तो यहां पर आपने देखा कि पूरा फिगर भी नहीं बनाना होता, सिर्फ एक लेटर या 2 लेटर्स की मदद से। और आपको जब भी मैं इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो आपने देखेंगे कि मिरर इमेज और वाटर इमेज का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे आप बहुत आसानी से अगर जज है तो आपको पहले लेटर्स के और नंबर्स के भी आपको इमेजेस दिखाए जाते हैं, और वो इमेजेस अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगने वाला नहीं है, और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और आपको बताना है कि 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 18 भी देखिए सीरीज का क्वेश्चन आ गया है, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने देखा कि 13 है, 25 है। तो अब आप यहां पर समझिए कि क्या लॉजिक लग रहा होगा। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर तो भाई +12 कर रहा है, और यहां पर हमारे पास +13 कर रहा है। यहां से यहां आए तो हमारे पास देखिए कितना कर रहा है, +18 24 कर रहा है, और यहां पर हमारे पास +26 कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब आगे अगर यहां से यहां आए तो हमारे पास कितना कर रहा है, तो 24, 14 में से 8 गए 6, 36 कर रहा है। फिर यहां से यहां आए तो हमारे पास आपने देखा कि कितना कर रहा था, 52, 40, 9 4 13, 39 कर रहा है। और फिर यहां से यहां आएंगे तो कितना कर रहा है, 48 कर रहा है। अब यहां से यहां, तो अभी आपने देखा कि क्या किया गया है यहां पर। तो देखिए 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, और यहां पर 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52। अब अगर हम इसमें 52 ऐड कर दें तो आप देखेंगे कि 2 और 5 और 1 6, 2 और 1 3, 263 आंसर आएगा। तो नो डाउट ऑप्शन बी है। तो यहां पर जो सीरीज चल रही थी वो अलग चल रही थी। आपने देखा कि 13 दूनी 24, दूनी 36 या 48, और फिर 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, और यहां पर भी 13 दूनी 26, 13 तिया 39, और 13 चौको 52। तो एक 211 में 52 ऐड कर दिया तो 263 हमारा आंसर आ गया। तो यहां पर क्या कर रहा है कि एक छोड़कर पहले 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48, और दूसरे में आपने देखा 13 दूनी 26, 13 तिया 39, और 13 चौको 52, यानी कि 54। तो उम्मीद है कि ये सीरीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो चलिए 18 के बाद देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से बताना है कि 19 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर सही क्या होगा, तो वो आपको देखना है और बताना है कि आंसर क्या होगा। ये भी देखिए एनालॉजी का ही एक क्वेश्चन है। तो अगर अब हम ध्यान से देखें तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया, और 49 में 9 ऐड किया गया है, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो 12 का स्क्वायर, तो 144 में कितना ऐड किया गया है, तो 6 3 9 +9 ऐड किया गया है। अब इसमें से अगर हम -9 कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है,
तो 369। अब 369 की बात करें तो 19 का स्क्वायर होता है। अब 19 का स्क्वायर में से अगर हम +9 जोड़ते हैं तो हमारे पास 19 आएगा, बहुत सही। तो हमारे पास 369 किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। और 19 के स्क्वायर से हम आसानी से निकाल सकते हैं, 19 का ही होता है ना। हाँ, 9 नहीं है, 81। नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, 361 होगा। तो 361 किसका होता है सर, 19 का होता है। और हमारा आंसर आसानी से निकल आया। देखिए घटाने में नंबर गलत लिख दिया था और मुंह में 361 ही लिखा था, लिखा कुछ और है और बोल कुछ और रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात को। तो यहाँ पर 361 होगा और 361 किसका होगा सर, 19 का होगा। और 19 का स्क्वायर और +9 कर देंगे तो हमारे पास 370 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए 20 नंबर का देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। 19 का 19 ही था। 20 का देखेंगे तो 13 का, अब देखिए यहां पर 13 का 100 कितना होता है, 13 का हम 130 कर सकते हैं, नहीं। 13 का कितना होता है, 169 होता है। और 13 का 169, तो 169 में से 130 घटा दिया तो 9 और 3 39 कम है। तो यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर क्या कर रहा है, 13 का स्क्वायर किया और 13 का स्क्वायर हो गया 169, और फिर 13 गुणे 3 39 माइनस कर दिया तो 130 आ गया। यहां तक तो समझ में आया। अब आगे भी देखें, 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब 15 गुणे 3 कर देंगे तो आ गया 45, माइनस कर दिया तो 0 और 180 आ गया, ठीक है। 27 का स्क्वायर होता है, अब उसी तरीके से हमको 27 का स्क्वायर देखना है। तो 27 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 676, 25, 27 का देख लेते हैं। 7 7 49 की 9 हासिल लगी 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 4 32 की 2 हासिल लगी 3, 2 दूनी 4 और 3 7, 729 होता है। अब 27 गुणे 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो 7 तिहाई 21 की 1 हासिल लगी 2, 3 दूनी 6, 2 8, 81 माइनस होगा तो 9 में से 1 चले गए तो 8, 12 में से 8 चले गए 4, तो 648 आना चाहिए। तो 648 यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो भी नंबर्स दिया गया है उसका स्क्वायर किया गया और उसके स्क्वायर के बाद उसको मल्टीप्लाई बाई 3 करके उस स्क्वायर की जो वैल्यू थी उससे क्या की जा रही है, माइनस की जा रही है। तो नो डाउट यहाँ पर आंसर 648 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा सर, 648 होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और 21 नंबर का क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया। 64 का 32 है, तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो 64 इंटू 5 है और 22 पंचे 110, तो बहुत बढ़िया। तो 14 पंचे 70 होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर बहुत आसानी से हमको पता चल गया कि ये गुणे क्या कर रहा है, 5 और 22 पंचे 110, तो यहां पर भाग करेंगे तो यहां पर आएगा तो 14, 14 गुणे 5, तो 14 गुणे 5 कर रहे हैं तो 70। तो सब में आपने देखा कि 14 बहुत आसानी से पता चल गया। तो ये कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो आपको कैलकुलेशन जिसकी बिल्कुल देखकर ही पता चल जाएगी, तो आपको घबराना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप प्रैक्टिस सेशन में मेरे साथ जुड़ते हैं, आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, वहां ज्वाइन करके आप एज अ पीडीएफ वहां पर जनरेट होगा और वो आप पा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। तो बहुत बढ़िया, 22 नंबर्स का देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, रेन का तो हमने देखना है, निकालना है। तो यहां पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो RAIN रेन का निकालना है। तो MZ MH और ZQ। तो अगर हम देखें तो यहां पर क्या किया गया है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि -1 किया गया और R में से भी अगर आप देखें तो -1 किया गया और यहां भी देखें तो -1 किया गया। बहुत आसानी से आपको पता चल गया। कोट इज रिटन, रेन इज रिटन ये एंड कोट इज रिटन ये। तो रोल का आपको बताना था, रोल का। तो देखिए रोल का बताना ROLE। तो ये क्रॉस करेंगे हम लोग और सब में क्या करेंगे, -1। तो पहला निश्चित रूप से क्या आएगा, डी। तो डी आएगा तो भैया ऑप्शन ए ही लगा दो, पूरे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी चेक कर लो।
एल में -1 होगा तो क्या आएगा, के आएगा, और ओ में -1 हुआ एन आएगा, और आर में -1 होगा तो क्या आएगा, क्यू आएगा। तो देखिए आपने पहला ही लेटर माइनस किया था। तो मेन टारगेट यहाँ पर लॉजिक का ढूंढने का होता है। कोडिंग डिकोडिंग में अगर आप लॉजिक ढूंढते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जितनी तेजी से आप लॉजिक ढूंढेंगे उतनी ही तेजी से आप अपने आंसर्स को सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो 23 आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सितार इज रिटन एज, अब आपको देखिए सितार दिया हुआ है SI और फिर TAR सितार के लिए अभी हमारे पास क्या लिखा है, RHSZQ। तो अगर आप ध्यान से समझिए तो क्या किया गया है यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर R से S आ रहा है, -1 हो रहा है, I से H -1, T से S -1, A से Z -1। आपने देखा सब में -1 किया गया है। तो आपको देखिए T में -1 होगा तो पहला लेटर S आएगा, A में -1 होगा तो Z आएगा, B में तो A आएगा, और L में होगा तो K होगा, और फिर A में आएगा तो Z होगा। तो SZAKZ तो बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि ये सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो 23 नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होने वाला है। और आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो ये फिगर का है, और फिगर वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आसानी से आपको देखना है। और अगर आपने अपने देखने वाली चीजें विकसित कर रखी हैं तो बिल्कुल से आप बिल्कुल भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बिल्कुल तुरंत से तुरंत कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो अभी मैंने येलो पेन ले लिया और आपको देखना है कि कौन सा बन रहा है। तो कौन सा आप पिक्चर्स ड्रॉ करने की सोच रहे हैं और कौन सा आपको मिल रहा है। तो देखिए, ये पूरी लाइन वाला तो हमारे पास है ही नहीं कोई, तो ये तो डी तो होगा ही नहीं। अब डी नहीं है तो अब हमारे पास क्या हो सकता है, ए को अगर हम लोग देखें, ए भी नहीं हो रहा है क्योंकि ए भी दूसरे टाइप का है। तो ए और डी दो ऑप्शन तो कट गए। अब या तो सी होगा या तो डी होगा। तो सी में अगर हम गौर से देखें तो सी मुझे ठीक लग रहा है। तो देखिए सी देखते हैं पोर्शंस। चलिए, ये बन गया। इसके बाद से ये वाला पोर्शंस भी यहां पर क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये वाला एक पोर्शंस है हमको नहीं मिल रहा है। तो ये हमको एक पोर्शन चाहिए। नहीं, सॉरी, हम लोग गड़बड़ देख रहे थे। हम लोगों को सी देखना था, बी नहीं देखना था। तो बी में भी पोर्शन मिल नहीं रहा। तो नो डाउट सी आंसर यहां पर करेक्ट है। अब देखिए, सी को अगर हम लोग मैच करेंगे तो कैसे मैच होगा, ये वाला मैच हो गया, ठीक है, ये पोर्शन मैच हो रहा। फिर हम लोग ये वाला हिस्सा पोर्शन मैच कर रहे हैं यहां तक, और ये भी मैच हो रहा है। और उसके बाद से ये वाला मैच हो रहा है, ये पूरा मैच हो रहा है। और ये वाला अगर हम देखें तो ये वाली लाइन भी मैच हो रही है, बहुत सही। और आपने देखा ये वाली लाइन भी हमारे पास मैच हो रही है, ये लाइन, और ये लाइन यहां तक थी, और ये इतना था, और ये इतना था। बहुत बढ़िया। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल मैच हो रहा है। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल मैच हो रहा है। तो 24 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका ऑप्शन आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आपको यहां पर जब भी कोई भी क्वेश्चन देखने हैं तो बिल्कुल याद रखना है कि देख कर सॉल्व करना है, और देख के सॉल्व करने के लिए आपको एकाग्रता की बहुत जरूरत है। तो ध्यान से देखना है और शार्प माइंड से इसे सॉल्व करना है। तो आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन हम लोग करते हैं और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। तो बहुत बढ़िया। अंतिम क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशंस का है। तो क्या लिखा है, पॉइंटिंग टू अ मैन राहुल सेड द सन ऑफ हिज सन इज द फादर ऑफ माई मदर्स डॉटर, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू राहुल। यानी कि एक आदमी को इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि उसके बेटे का बेटा। तो देखिए, अब अगर आप ध्यान से समझें तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके बेटे का बेटा। तो सबसे पहले अगर हमने आदमी बना लिया और आदमी के बाद उसका बेटा हो गया, और बेटे का फिर बेटा हो गया, यानी कि मैन के सन का सन हो गया।
बेटे का बेटा मेरी मां यानी कि राहुल की मां, अलग से बना लेते हैं, राहुल की मां यानी कि मेरी मां की बेटी, मेरी मां की बेटी यानी कि राहुल की बहन, बेटी का पिता यानी कि राहुल का पिता। तो आपने देखा कि उसके बेटे का बेटा मेरी मां की बेटी का पिता है, तो मां की मेरी मां की बेटी का पिता है। तो अब अगर अब हम बात करें तो यहां पर कौन होगा, राहुल होगा, राहुल की ये मां हो गई और मां की बेटी हो गई और बेटी का ये क्या हो गया, पिता हो गया। तो आपने देखा कि राहुल की पोजीशन ये है और आदमी की पोजीशन ये है, तो वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसके दादा हो गए और दादा के दादा को बोलते हैं परदादा यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि परदादा, तो नो डाउट आंसर क्या होगा, परदादा होगा। तो यहां पर जो मैंने आपको आंसर बताया कि वो क्या होगा सर, आपने देखा आदमी के बेटे का बेटा कौन है, राहुल की मां की बेटी का पिता यानी कि राहुल की बहन का पापा। तो यही तो हुआ, तो राहुल की बहन का पापा किसका पापा हुआ, राहुल का पापा। अब ये जो बेटा था ये कौन हो गया, राहुल का, तो आदमी जो हो गया वो ग्रैंडफादर्स की पोजीशन पर पहुंच गया। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फोरम में। और इस तरीके के बहुत सारे हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं। 1 जुलाई से हम लोग रीजनिंग का एक फाउंडेशन बैच भी लेकर आ रहे हैं, प्लस साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी चलेंगे और मॉक टेस्ट CGL का भी होगा, CHSL का भी होगा। और अगर आप और भी मॉक टेस्ट चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शंस में जाइए, डिस्क्रिप्शंस में हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको इस तरीके के पढ़ाए गए क्वेश्चंस का PDF भी मिल जाएगा। तो बहुत तेजी के साथ ज्वाइन करिए हमको और हमारे चैनल्स को। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक आ रहा है, चीजें अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और एवरी इवनिंग 4 PM पर मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।